होगा तीसरे मोर्चे का आगाज। क्या राजस्थान में संतों के इस आंदोलन से ही जो चिंगारी सुलग रही है वो तीसरे मोर्चे के रूप में उभर के सामने आई? और क्या है सच इस बात का कि अब कांग्रेस बिल्कुल अलग थलग नजर आ रही है और हनुमान बेनीवाल ने एक तीसरे मोर्चे की शुरुआत कर दी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा जादौन। भैरवनाथ धाम को लेकर के हनुमान बेनीवाल पिछले कई दिनों से अग्रसर है। उन्होंने पहले सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाए और उसके बाद में सरकार को चेताया भी कि अगर सरकार ने मांगों को नहीं माना तो वे 1 लाख लोगों के साथ जयपुर कूच करेंगे। तो अब इसकी शुरुआत भी उन्होंने कर दी है और खास बात यह है कि अब उनके इस आंदोलन में जो निर्दलीय विधायक है रविंद्र सिंह भाटी वो भी उतर चुके हैं। भाटी का खुला समर्थन इस आंदोलन को मिल चुका है और इसके साथ साथ बीएपी भी दबे पांव इसमें समर्थन दे रही है। इन तीनों का एक साथ जुड़ना, एक बात तो साफ है कि अगर ये सफल रहा और अगर ये आंदोलन बिल्कुल सही दिशा में गया जो बेनीवाल सोच रही है, तो जाहिर सी बात है कि राजस्थान में तीसरे मोर्चे को बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये तीसरा मोर्चा कांग्रेस की ज्यादा मुश्किल खड़ी कर सकता है और ज्यादातर बीजेपी को देखा जाए तो इतना नुकसान नहीं होगा जितना कि कांग्रेस को इस बात का डर है कि कहीं अगर कांग्रेस ने इस मुद्दे पर एक शब्द भी बोला तो जाहिर सी बात है कि पूरा क्रेडिट और पूरी की पूरी रीच हनुमान बेनीवाल उठाएगी, क्योंकि ये मुद्दा बेनीवाल नहीं उठाया। कांग्रेस को यही है कि अगर कांग्रेस ने कुछ बोला तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के समर्थक भी इस मुद्दे में जाएंगे, बेनीवाल को सपोर्ट मिलेगा, उनकी पकड़ ज्यादा मजबूत होगी और यही वजह है कि अब कांग्रेस इस मुद्दे पर बोलने से कतरा रही। सबसे पहले इस पूरे विवाद को समझिए। जयपुर जिले के बैचून क्षेत्र में स्थित भैरवनाथ धाम संत दादू दयाल जी की मोक्ष स्थली। विवाद तब शुरू हुआ जब रेको ने इस धाम के आसपास करीब 850 बीघा जमीन को इन्वेस्टमेंट जोन यानी कि औद्योगिक क्षेत्र में बदलने की योजना बनाई। संतों और स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि इस प्रोजेक्ट के लिए 30,000 से अधिक हरे भरे पेड़ काट दिए गए और वन्य जीवों का आशियाना उजाड़ दिया। अपनी आस्था और पर्यावरण को बचाने के लिए संत इस भीषण रिकॉर्ड तोड़ गर्मी में अग्नि तप करने को मजबूर है। इसी बीच जयपुर की हवा महल सीट से बीजेपी विधायक आचार्य बाल मुकुंदाचार्य भी भैरवनाथ धाम पहुंचे, लेकिन उन्होंने इस पूरे मामले को एक अलग ही एंगल दिया। उन्होंने कहा आंदोलन है ही नहीं, इनको आंदोलन नहीं बोले। संत तो भजन और तप करते हैं ही, उनका स्वभाव है तप करना, तपस्या करना, तो संत तपस्या कर रहे हैं। बाल मुकुंदाचार्य का यह बयान एक तरफ संतों को शांत करने की कोशिश है तो दूसरी तरफ सरकार पर सीधे ठीकरा फोड़ने से बचने की एक रणनीतिक लाइन थी। अब आते हैं खेल के सबसे दिलचस्प और राजनीतिक पहलू पर। इस पूरे मुद्दे की गूंज सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक है, लेकिन कांग्रेस इस पर पूरी तरह से मौन है। सियासी गलियारों में सुगबुगाहट तेज है कि इस मुद्दे को सबसे पहले और सबसे आक्रामक तरीके से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने उठाया है और इसीलिए कांग्रेस बैकफुट पर है। कांग्रेस के रणनीतिकारों को डर है कि अगर वे भी इस आंदोलन के समर्थन में खुलकर उतरते हैं तो क्रेडिट और पूरी वाहवाही हनुमान बेनीवाल के खाते में चली जाएगी। इसी क्षेत्रीय राजनीतिक वर्चस्व की जंग के कारण कांग्रेस के बड़े नेता इस मुद्दे पर बयान देने से कतरा रहे। कांग्रेस भले ही चुप हो, लेकिन राजस्थान के निर्दलीय और क्षेत्रीय दलों के छत्रपों ने इस मुद्दे पर खुलकर बोला है। बाड़मेर जैसलमेर के लोकप्रिय युवा नेता रविंद्र सिंह भाटी ने भैरवनाथ धाम में आयोजित होने वाली महासभा को अपना खुला समर्थन दिया और लोगों से ज्यादा संख्या में शामिल होने की अपील की। तो वहीं भारत आदिवासी पार्टी के विधायक और सांसद भी इस पर्यावरण और आस्था की लड़ाई में संतों के साथ खड़े दिखे। हनुमान बेनीवाल, रविंद्र सिंह भाटी और बीएपी का एक सुर में इस मुद्दे पर आना साफ संकेत दे रहा है कि राजस्थान में पारंपरिक बीजेपी बनाम कांग्रेस की राजनीति से अलग एक तीसरे मोर्चे की जमीन पूरी तरह से तैयार की जा चुकी है। तो भैरवनाथ धाम के मुद्दे को लेकर अब राजस्थान में तीसरे मोर्चे की शुरुआत होना लगभग तय है। आप इसे कैसे देखते हैं? क्या सच में संतों पर राजनीति करना सही है? और ये जो तीसरे मोर्चे की आहट सुनाई दे रही है उसे आप कैसे देखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारे इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया
चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।